नमो नारायण फ्रेंड्स। आज के जो उपाय हैं उसमें हम जानेंगे कि घरेलू समस्याएं जो होती हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं जो कभी घर से जाती ही नहीं हैं, तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि हर किसी के जीवन में लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं, पर उनका यदि हम सल्यूशन करते हैं तो उनके द्वारा हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलने लगते हैं। जैसे आज का विषय जो है वो है कि हमें कौन से दिन, ऐसा कौन सा दिन होता है जब माता लक्ष्मी को हम अपने अंतर आत्मा से, यानी कहते हैं कि जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपका जो अंतःकरण होना चाहिए वो शुद्ध और पवित्र ही होना चाहिए। माता लक्ष्मी जो है वो पुकार तो हर किसी की सुनती हैं, विनती हर किसी की सुनती हैं, पर रहती और टिकती उन्हीं के पास है जो जिनका पवित्र मन होता है, आचरण पवित्र होते हैं, विचार पवित्र होते हैं। तो आज का जो हम विचार सुन रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी जिनकी पूजा हमें शुक्रवार के दिन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन या तो आप उपवास रख सकते हैं या फिर अपने स्नान आदि करने के उपरांत माता लक्ष्मी की एक माला आपको जाप करनी है। माता लक्ष्मी का जो मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि कितने बार आपको माता लक्ष्मी की एक माला जाप करना है। वैसे तो आप 16 या 21 शुक्रवार तक कर सकते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे हम माता लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं वो साधारण पूजा होती है कि आप सुबह स्नान आदि करने के उपरांत माता लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। यदि आप दक्षिण दिशा में महालक्ष्मी माता की फोटो रख रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, यानी आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, तब आपकी जो पूजा है वो सफल होती है। अब एक माला आप माता लक्ष्मी के नाम से जाप करिए। उसके उपरांत आपको क्या करना है, शुक्रवार की रात को आप, जब आपके पूरे परिवार का खाना हो जाता है, उसके उपरांत आपको अपने रसोई घर की पूरी स्वच्छता कर लेनी है। यानी वहाँ पर कोई भी बर्तन भरा हुआ नहीं होना चाहिए। भरा हुआ कहने का तात्पर्य ये कि जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। जूठा बर्तन यदि किचन में रहता है रात को शुक्रवार के दिन, तो माता लक्ष्मी जो है वो कुमाता में बदलने लगती है। यदि आप सिर्फ एक दिन हफ्ते में पूरी स्वच्छता के साथ अपने किचन को साफ स्वच्छ रखते हुए एक दिया जला देते हैं माता लक्ष्मी के नाम से, घी का दिया जलाना है आपको, शुद्ध घी का दिया जलाएं। उसमें डालना है आपको चावल और शक्कर और ब्रास कपूर डालते हुए एक दिया शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को रात में लगा दीजिए। पूरा आपका रसोई घर साफ और स्वच्छ करते हुए सोने से पहले। इसके उपरांत आपको क्या करना है, वो कौन सा उपाय है जिसके द्वारा आप अपने घर में माता लक्ष्मी को वापस से बुला सकते हैं और उनके धन लाभ पा सकते हैं। अब एक वस्तु हमारे घर में होती है, हम सभी के घर में होती है जनरली। जैसे हम किचन में जब काम करते हैं, हमारी माताएं बहनें जब किचन में काम करती हैं तो वो बहुत सारे ऐसे मसालों का यूज़ करती हैं जिनका जो रिजल्ट है उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये किस काम में आता है। अब खाने के काम में आ रहा है तो हम सब खाने के लिए यूज़ तो कर रहे हैं उसे, पर जो हम उसके द्वारा उपाय क्या कर सकते हैं घरेलू, ये बहुत कम महिलाओं को मालूम होता है। तो इसके लिए जो उपाय है माता लक्ष्मी के लिए शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि इस प्रकार की जो आपकी कलमी होती है, ये देखिए, ये एक मसाला होता है जो कलमी जिसे कहा जाता है। ये कलमी जो है माता लक्ष्मी का एक ऐसा उपाय करती है जिसके द्वारा आपके घर में धन संपदा बढ़ती है, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होना शुरू होती है। अब आपको ये क्या करना है, ये कलमी थोड़ी मात्रा में आप ले लीजिए और इसको मिक्सी में पीस लेना है। जब इसका पाउडर बन जाता है तो इसको क्या करना है, आपने एक दिया जो है वो आपके रसोई घर में घी का लगा देना है, चावल कपूर और शक्कर डाल के। उसके उपरांत जो आपका घर का मेन दरवाज़ा है
उस दरवाजे के बाहर निकलते हुए आपको थोड़ा सा ये आपने जो इसका पाउडर बनाया है, यानी जो आपने कलमी का पाउडर बनाया है, इसको हाथ पे ले लेना है। सीधे हाथ पे रखते हुए इसको अपने घर की दिशा की तरफ, यानी आपका मुख कहाँ होना चाहिए, अपने घर की दिशा के तरफ होना चाहिए। और इसको आपको जोर से चारों तरफ फूंक देना है, यानी फूंकते हुए माता लक्ष्मी को प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप हमारे घर आइए। जब हम इस प्रकार से विनती करते हैं माता लक्ष्मी को, तो क्या होता है, ये भगवान जो होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, यानी हमारी जो आत्मा से पुकार इनके लिए निकलती है, तो ये क्या करते हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जब भी आप इन उपायों को करेंगे तो देखेंगे आपको इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलना शुरू होते हैं। ये शुक्रवार के दिन आपको करना है। यदि आप 21 या 16 शुक्रवार इस प्रकार से माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो देखिए आपके धीरे धीरे जो कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्या होगा, कभी धन से संबंधित परेशानियां जो हैं, तो ये अपना रास्ता बनाते हुए खुद ही लक्ष्मी आपके घर में आना शुरू होती है। भले ही वो माध्यम कोई भी होगा, आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही हो वो छोटी हो या बड़ी हो, पर आपके पास कंटिन्यू जो है माता लक्ष्मी आती रहेंगी। कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं कि उतनी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धनराशि नहीं होती है, तो हम ये छोटे छोटे उपायों के जरिए इस प्रकार से अपने घर की धन धान्य से भरे हुए जो भंडार हैं माता लक्ष्मी जो हमें देती हैं, इनका आवाहन कर सकते हैं। जब हम इन उपायों को करना शुरू करते हैं तो देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होते हैं। जब तक हम इन उपायों को करते नहीं हैं तो हमारी लाइफ में क्या होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट तो होती हैं पर उनके सल्यूशन कुछ मिलते नहीं हैं। ये जो छोटे उपाय होते हैं ये हमारे घर की बनी हुई वस्तुओं के द्वारा ही किए जा सकते हैं, पर बहुत से लोगों को ऐसा कुछ मालूम नहीं होता तो ये उपाय कर नहीं पाते। शुक्रवार के दिन आप इन उपायों को करिए श्रद्धा और भक्ति के साथ। देखिए आपकी जितनी भी परेशानियां हैं धन से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड, यदि आपको व्यापार में नुकसान होता है या उतार चढ़ाव लगा रहता है तो ये एक सीमित हो जाएगा। जब भी आप पूजा करते हैं माता धन लक्ष्मी की, माता वैभव लक्ष्मी की, महालक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो आपका जो फेस है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, माता लक्ष्मी का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा में ही बताया गया है। तो आई होप कि यदि आप इन प्रॉब्लम्स से निपटना चाहते हैं, इनका सल्यूशन चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन उपायों को करके देखिए। आपके घर में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारी समस्याओं के हल निकलेंगे और आपकी जो मानसिक शांति है ये भी बढ़ने लगती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार से हम कपूर के द्वारा अपने घर के जो तिजोरी होती है उसको किस प्रकार से प्योर बना सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी जो धन धान्य होते हैं इनकी नेगेटिविटी यदि किसी की पड़ गई तो उसके कारण भी ये क्या होती है, अपव्यय होने लगती हैं। तो हम अपनी तिजोरी में क्या सामान ऐसा रख सकते हैं जिसके द्वारा जो हम, यदि किसी की नेगेटिव ऊर्जा वहाँ जा भी रही है तो वो वापस हो जाएगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपनी लक्ष्मी को अपने घर में बांध के रख सकते हैं। अर्थात बांध के रखने का मतलब ये नहीं है कि आप गुलाम बना लेंगे, मतलब ये है कि आपकी जो लक्ष्मी आएंगी वो अब कुछ समय आपके घर में रुक सकती हैं, रहेंगी। तो इसके लिए आपको कौन सी ऐसी पूजा करना पड़ेगी जिससे आपकी लक्ष्मी आएंगी भी और आपके घर में रहेंगी भी। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए नमो नारायण।